ऑलराइट, सो आज हम बात करेंगे अनब्रेकेबल रिग जॉइंट के बारे में। उससे पहले देखते हैं कि अनब्रेकेबल जॉइंट दिखता कैसा है। ये सारे सिंबल्स हैं जो 3 पार्ट्स में डिवाइड हैं। अब मैं इनको एक एक करके रोटेट करता हूँ। तो इनको रोटेट करने पर हमें यहाँ पर एक पैच नज़र आ रहा है, यानी जो हमारा लोअर आर्म और अपर आर्म का पार्ट है उसके बीच में एक शेप है। उससे क्या हो रहा है कि जब लोअर आर्म अपर आर्म के ऊपर जाता है तो एल्बो जॉइंट अनब्रेकेबल लगता है इस पैच की वजह से। बस इसी तरीके से इन तीनों पार्ट्स के बीच में हमें ये पैच लगाना होता है, जिससे हमारे जॉइंट्स जो है वो ब्रेक ना हो और रोटेट होने पर स्मूथ नज़र आए। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से रिग करते हैं। पहले हम इन्हें पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और फिर इनके सिंबल्स बना लेते हैं। उसके बाद जॉइंट्स को अनब्रेकेबल बनाने के लिए हम सर्कल का यूज़ करते हैं। अब हमें सर्कल को आर्म के विड्थ के बराबर एक्यूरेट स्केल करना होता है। तो या तो हम इसे मैन्युअली ट्रांसफॉर्म टूल से स्केल कर सकते हैं, या फिर एनिमेट सीसी के ही एक बाय डिफ़ॉल्ट फीचर का यूज़ करते हैं। इसके अंदर हमें वैल्यू पुट करनी होती है, तब तक एडजस्ट करना होता है जब तक ये एक्यूरेटली स्केल ना हो जाए। उसके बाद सेम हम लोअर आर्म और हैंड के लिए भी सर्कल को डुप्लीकेट करके वैसे स्केल करेंगे। उसके बाद हम रूलर ऑन करते हैं एंड जो हमने सर्कल बनाया है उसके सेंटर पॉइंट पर गाइड्स को इंटरसेक्ट करते हैं। उसके बाद लोअर आर्म सिंबल के ट्रांसफॉर्म पॉइंट को ड्रैग करके सर्कल के सेंटर पॉइंट पर ले जाते हैं। अब उस सर्कल को हम अपर आर्म के साथ मर्ज कर देंगे, और अब जब हम लोअर आर्म को रोटेट करेंगे तो हमारी रिग ब्रेक नहीं हो रही है। नॉर्मली जो रिग करते हैं सर्कल लगाकर वो इसी तरह से की जाती है, लेकिन इसको करने में टाइम लगता है। सर्कल को बनाने के बाद एडजस्ट करना पड़ता है, उसके बाद प्रॉपर इंटरसेक्ट पॉइंट लेके आना पड़ता है, और आप कितना भी कोशिश कर लो माइनर डिफरेंस हमेशा रह जाता है। अब हम इसको दूसरे तरीके से रिग करते हैं। अब मैं सेम इस पूरे आर्म की एक अनब्रेकेबल रिग बनाऊंगा एबीमेशन टूल का यूज़ करके। पहले मैं आपको रिग करके बताता हूँ कि इसे करने में कितना टाइम लगता है, और उसके बाद हम इसे स्लो पेस में भी रिग करेंगे। इस आर्म को रिग करने में मुझे 1 मिनट से भी कम टाइम लगा। अभी पूरी प्रोसेस हम स्लो पेस में देखते हैं कि किस तरह से हम एबीमेशन टूल का यूज़ करके हमारी रिगिंग प्रोसेस को स्पीड अप कर सकते हैं। ऑलराइट, मैंने वापस इस फाइल को रीओपन किया है। अब मैं लाइन टूल ले लेता हूँ। इस आर्म को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। अभी जब मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये थोड़ा स्नैपी लग रहा है, क्योंकि अभी मोस्टली सारी स्नैपिंग ऑन है।
मैं एडिट स्नैपिंग में जाकर इसको ऑफ़ कर देता हूँ। अब मैं इन तीनों पार्ट्स के ग्रुप बना लेता हूँ। मैंने इन तीनों को सिलेक्ट करके इनके ग्रुप्स बना दिए। अब मैं क्या करूँगा, इस अपर आर्म के ग्रुप के अंदर जाऊँगा और इस एज यानी लाइन को सिलेक्ट एंड कॉपी करके ग्रुप से बाहर आके पेस्ट कर दूँगा। अब मुझे अपर आर्म और लोअर आर्म के जॉइंट के बीच में एक एक्यूरेट सर्कल चाहिए और इसके लिए सर्कल का डायमीटर इस लाइन के बराबर होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक। तो अब मैं क्या करूँगा, शिफ्ट के साथ में नंपैड 5 प्रेस करूँगा और ये एग्जैक्ट उस लाइन के बराबर के डायमीटर का सर्कल बना देगा। तो मैं इसको एक बार फिर से डिलीट करता हूँ और दोबारा पेस्ट करके शिफ्ट प्लस नंपैड 5 प्रेस करता हूँ। इसने 50 पिक्सल रेडियस का सर्कल ड्रॉ किया है। अब मैं लोअर आर्म और हैंड के जॉइंट के बीच में भी इसी तरह सर्कल बनाऊंगा। तो इसके लिए सेम प्रोसीजर करूंगा मैं, जहाँ से हमने हैंड और लोअर आर्म को डिवाइड किया है उस लाइन के बराबर के डायमीटर का सर्कल बनाऊंगा। मैं इसको कॉपी करूंगा और बाहर आकर इसे पेस्ट करके फिर से वही शॉर्टकट यूज़ करूंगा, शिफ्ट प्लस नंपैड 5, और अब ये 35 पिक्सल का सर्कल इसने ड्रॉ कर दिया है। अभी मेरे पास ये सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, इसलिए जो भी मेन पार्ट्स हैं उन्हें मुझे सिंबल में कन्वर्ट करना होगा। तो पहले मैं हैंड के ग्रुप को सिलेक्ट करूँगा और कंट्रोल भी करके इसको ब्रेक करके और सिंबल बना लूँगा। सिंबल का जो शॉर्टकट की है वो F8 है। अब मैं क्या करूँगा, इस सिंबल को सिलेक्ट करूँगा और साथ में इस सर्कल को सिलेक्ट करूँगा जो कि अभी ग्रुप है, और इस बार मैं शिफ्ट के साथ में नंपैड 6 प्रेस करूँगा। पहले हम लोग शिफ्ट प्लस नंपैड 5 प्रेस कर रहे थे जब हम सर्कल ड्रॉ कर रहे थे। अभी मुझे इस हैंड वाले सिंबल का जो ट्रांसफॉर्म पॉइंट है उसे सर्कल के सेंटर से अलाइन करना है। ये जो शॉर्टकट की है वो हमारे एबीमेशन टूल के अंदर इस स्पेसिफिक कमांड को रन करेगा। अब मैं हैंड का सिंबल और ग्रुप सिलेक्ट करके शिफ्ट प्लस नंपैड 6 प्रेस करता हूँ। अब जो हैंड का सिंबल है उसका ट्रांसफॉर्म पॉइंट सर्कल के बिल्कुल सेंटर में अलाइन हो गया। अगर हम इसको रोटेट करेंगे ये ब्रेक नहीं होगा। अब मैं क्या करूँगा, इस सर्कल को सिलेक्ट करूँगा जो कि अभी भी ग्रुप है, और इसके साथ में लोअर आर्म को सिलेक्ट करूँगा और दोनों को ब्रेक अपार्ट करूँगा, और फिर सर्कल का जो ये हाफ कर्व है इसे डिलीट कर दूँगा। अब इस लोअर आर्म वाले पूरे पार्ट को डबल क्लिक करके सिलेक्ट करके और सिंबल बना लूँगा। अब इस लोअर आर्म सिंबल के ट्रांसफॉर्म पॉइंट को मुझे इस सर्कल के सेंटर से अलाइन करना है। सेम प्रोसीजर जो हमने पहले किया था हैंड के लिए। सिंबल के साथ सर्कल को सिलेक्ट करूँगा और शिफ्ट प्लस नंपैड 6 प्रेस करूँगा, एंड अब इस लोअर आर्म के सिंबल का ट्रांसफॉर्म पॉइंट सर्कल के सेंटर के साथ अलाइन हो गया। अब इन दोनों ग्रुप्स को सिलेक्ट करके ब्रेक अपार्ट कर लूँगा और इसके हाफ कर्व को डिलीट करके अपर आर्म का सिंबल बना लूँगा। ओके, अब इसके ट्रांसफॉर्म पॉइंट को थोड़ा सा मूव कर देता हूँ ताकि ये सही जगह से रोटेट हो, और अब इन सबको सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट D प्रेस करूँगा, जिससे इन सिंबल्स को अलग अलग लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। अब मेरे पास ये तीनों अलग अलग लेयर में आ गए हैं, तो अब मैं इनकी लेयर पेरेंटिंग कर देता हूँ। ऑलराइट, अब मैं जब इस अपर आर्म को मूव करूँगा तो लोअर आर्म और हैंड भी साथ में मूव होंगे, और जब लोअर आर्म को मूव करूँगा तो हैंड भी साथ में मूव होगा। और आप देख सकते हैं कि अब जो इनके जॉइंट है वो सब आपस में कनेक्टेड है और ब्रेक नहीं हो रहा है। हमारी जो रिग है बिल्कुल स्मूथ हो गई है, कहीं से कोई भी जॉइंट ब्रेक नहीं हो रहा है। अब इस पर की फ्रेम्स लगाकर इसको एनिमेट करके देखते हैं। ये प्रॉपरली एनिमेट हो रहा है और कोई जॉइंट ब्रेक भी नहीं हो रहा है। इस तरीके से हम बहुत ही फास्ट और एफिशिएंट वे में रिगिंग कर सकते हैं। ये जो प्रोसीजर है ये आपका काफ़ी टाइम बचाएगा, आपकी रिगिंग को फास्ट कर देगा और वर्क फ्लो को स्पीड अप करेगा। जब भी हम किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, चाहे वो पर्सनल हो या कोई फ्रीलांस प्रोजेक्ट, तो स्पीड हमेशा मैटर करती है।
और इसीलिए मैंने टूल बनाया और इसको अब मैं लॉन्च करने वाला बहुत ही जल्दी। सो आज के वीडियो में हमने रिगिंग और पैचिंग को सीखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम सिंबल्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सो आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।